3rd सेंचुरी BC से ये रही है हनोई की हिस्ट्री, मतलब इतनी पुरानी सिटी है ये, लेकिन इसका नाम पहले हनोई नहीं था। यहाँ की ये है ट्रेन स्ट्रीट और इधर आप देखोगे ना, इन्होंने बीच में ऐसे ट्रैक के रास्ता बना रखा है। यू वेरी गुड स्माइल, यू स्माइल गुड, दिस गुड बट योर स्माइल वेरी गुड। भाई बहुत, मेरे पैर से बस इतनी दूर थी। हरियाणा के अंदर हुक्का पीते हैं ना, दिस इज हुक्का काइंड ऑफ थिंग। हॉस्टल से निकल चुके हैं और मैं अब आपको अपनी करंट सिचुएशन बताता हूँ। तो करंट सिचुएशन ये है कि मैं हनोई तो पहुँच गया हूँ, लेकिन हनोई से मुझे अगर आगे जाना है, लाओस अगर एंटर करना है, तो मेरे पास मैं वेट कर रही हूँ अंदर। What the hell? How are you? Meet my Indian friend. I don't eat pork, I don't eat meat, I only eat veg. यहाँ पे मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे मिलेंगे गाइस आपको। यस, ये देखो इधर काफ़ी सारे मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। करंट सिचुएशन ऐसी है कि मुझे हनोई से लाओस जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं ताओ त्रियो बॉर्डर है। यहाँ पे जितनी भी बस सर्विसेज होंगी वो आपको एक बस स्टॉप से लेके ताओ त्रियो बॉर्डर के थ्रू लाओस की कैपिटल वियंटियन या तो नुआम प्रबांग जिधर आपको ड्रॉप कर देती है। एक ऑप्शन है, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, और जो काउत्रियो बॉर्डर है वो वीज़ा ऑन अराइवल आपको नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कल सुबह उठ के लाओस की एम्बेसी में जाना पड़ेगा और 11 बजे वो कुछ खुलती है, उधर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो सेम डे ही कल ही मुझे देंगे वीज़ा, और फिर मुझे बस पकड़नी पड़ेगी वही वाले बस स्टॉप से, और वो काउत्रियो के थ्रू मुझे जोन से भी जगह पे जाना है, वियंतियन या तो लुआम प्रबांग, उधर ड्रॉप कर देगी। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि जो वीज़ा ऑन अराइवल अगर मुझे चाहिए तो वो थोड़ा रिस्की है। मुझे लाओ बाओ बॉर्डर जो है यहाँ का, विच इज़ लाइक थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा दूर है, और यहाँ पे बसेस भी थोड़ी कम चलती हैं उस तरफ। तो पहले मुझे हनोई से बस पकड़नी पड़ेगी लाओ बाओ बॉर्डर तक जाने के लिए, फिर वो मुझे सुबह पहुँचाएगी या रात को लेट पहुँचाएगी। मुझे वहाँ पे स्टे का देखना पड़ेगा, फिर मुझे जाके एम्बेसी जाना पड़ेगा। एम्बेसी में जाने के बाद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तब मैं अंदर जा सकता हूँ। लाओस बात खत्म मानी होती है, तो मुझे वहाँ पे जाके भी फिर अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा। फिर वहाँ से मुझे जाना पड़ेगा कोई सी भी सिटी लाओस की। लाओस एक ऐसी कंट्री है विच इज़ नोन फॉर रिजेक्टिंग इंडियंस, अंदर एंट्री नहीं देते हैं। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी है अब, लेकिन तभी मुझे थोड़ा देख देख के करना पड़ेगा, हर स्टेप सोच सोच के लेना पड़ेगा। मीट ऋषिका को मैंने कितनी बार बोला कि मुझे इंडिया में मिल ले, एक बार भी इंडिया में मिली नहीं है। That's not true. That is true. और फिर उसके बाद मिल का रही है, we have met only once in India, और अबे सीधा मुझे वियतनाम में मिल रही है। Like, Who is the one who reached out to you? but that only happened because you saw my Instagram stories and Instagram reels. तो उससे क्या पता चलता है आपको कि आप जाके मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो। I post really cool content and just don't, इसको इग्नोर करो अभी आप। अभी हम बढ़िया सा खाना मंगवा रहे हैं, कुछ बढ़िया सा खाएंगे। ये आया है हमारे वेज स्प्रिंग रोल्स, और इस साथ में देते हैं आपको लेटस एंड समथिंग टू डिप इट इन, और इस साथ में देते हैं आपको राइस नूडल्स। सो व्हाट यू गोना डू, इसको ऐसे लेते हैं। नॉट बैड, मिशलिन स्टार स्प्रिंग रोल्स, बट इट ऑल्सो टेस्ट लाइक इंडिया वाले जैसा नहीं है। इंडिया के अंदर दे पुट चौमेन इन इट, लाइक दे पुट नूडल्स, बट साथ में अलग से नूडल्स देते हैं आपको। ये दोनों को एक साथ करके इसमें डिप करके आप खाओ, और अच्छा टेस्ट। $3 से भी ज़्यादा नहीं है, लाइक 80,000 वियतनामीज डॉन्ग, विच इज़ लाइक $3.5। हम हनोई की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, और ये 3rd सेंचुरी BC से ये रही है हनोई की हिस्ट्री, मतलब इतनी पुरानी सिटी है ये, लेकिन इसका नाम पहले हनोई नहीं था। पहले बेसिकली यहाँ पे एक रेड रिवर होया करती थी, और उसके साइड में एक ऐसे लैंड सेटलमेंट थी, और वो वियतनाम की सबसे ओल्डेस्ट सिटाडेल थी, उसका नाम था को लोआ। फिर यहाँ पे लाई डायनेस्टी आई और धीरे धीरे करके दूसरी डायनेस्टीज आई, लेकिन उस टाइम पे भी ये कैपिटल नहीं बनी थी। वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, और यहाँ पे जब फ्रेंच रूल करते थे तब हनोई को कैपिटल बनाया गया था। लेकिन 1954 के अंदर जब इनको आज़ादी मिली थी फ्रेंच से, और ये फ्रेंच कॉलोनी नहीं रही थी, और वियतनाम डिस्ट्रीब्यूट हो गया था नॉर्थ ऑफ वियतनाम और साउथ ऑफ वियतनाम। तो नॉर्थ ऑफ वियतनाम की कैपिटल हो गई थी हनोई, साउथ ऑफ वियतनाम की कैपिटल हो गई थी हो ची मिन्ह। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट डेट आती है वो डेट आती है 1975, जब 1975 के अंदर वियतनाम वॉर जब चल रही थी, जब यूएस भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहा था उसके अंदर, और यूएस से जब बैक ऑफ कर लिया था, जब नॉर्थ ऑफ वियतनाम ने सोचा कि भाई अब यूएस बैक ऑफ कर चुका है, और उन्होंने फिर भी झगड़ा स्टार्ट रखा, वो जाते रहे, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट करा, और फिर जब उन्होंने साउथ ऑफ वियतनाम को ओवरटेक कर लिया, फॉल ऑफ साइगोन जब हुआ था, तब जाके ये जो पूरा का पूरा वियतनाम था 1975 के अंदर एक पूरी कंट्री बन गई थी, और उस टाइम पे हनोई को कैपिटल बना दिया था वियतनाम का। टू देम
अरे वाह, दीज आर द टोट बैग। ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ की काफ़ी फेमस ट्रेन स्ट्रीट है और अगली जगह पे हम यहीं पर ही जा रहे हैं। आप ऐसे वॉक करोगे ना हनोई की स्ट्रीट्स के ऊपर, एक तो आप सबसे ज़्यादा देखोगे वो होंगे ये स्कूटर्स, दूसरी होंगी काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स, तीसरी होंगी सबसे ज़्यादा सुवेनियर शॉप्स, और उसके अलावा यहाँ पे दिखेंगे आपको फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स। उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी नहीं, इट्स फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, जो हनोई जिसके लिए जाना जाता है वो होता है इसका पॉलिटिकल कल्चर। तो आप इसके अंदर अब यहाँ पे झंडे देख रहे हो ना काफ़ी सारे, ये वाले झंडा दिख रहा है आपको? हाँ, तो इनकी बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी जब नॉर्थ ऑफ वियतनाम और साउथ ऑफ वियतनाम दोनों अलग अलग हुआ करते थे, ऊपर वालों की थिंकिंग नॉर्थ वालों की कम्युनिस्ट पार्टी होती थी और इसको रशिया और चाइना सपोर्ट करती थी, और साउथ ऑफ वियतनाम को करती थी, थोड़ी कैपिटलिज्म वाले थे तो उसको यूएस सपोर्ट करती थी। लेकिन जब वॉर के अंदर नॉर्थ ऑफ वियतनाम जीती थी और उन्होंने फॉल ऑफ साइगोन कर दिया था, पूरा का पूरा वियतनाम एक यूनिफाइड हो गया था 1975 के अंदर, तब ये पूरा का पूरी जो कंट्री थी कम्युनिस्ट पार्टी से रूल कर दी गई थी। ऐसे आप जब वॉक करते रहोगे ना, इन लोगों ने, बहुत लोगों ने, मतलब ये वाले शॉपकीपर ने, ये वाले शॉपकीपर ने, किसी ने कैट पाल रखी होगी, किसी ने डॉग पाल रखा होगा, और बड़े बड़े नहीं कि लाइक इट्स लाइक जर्मन शेफर्ड हो या साइबेरियन हस्की हो या कुछ और हो, छोटे छोटे जैसे शिट्जूज हो गए, पोमेरियंस हो गए। और कैट्स के अंदर तो भाई इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मतलब यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं है कि आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो और लाइक इट्स अ स्ट्रीट कैट और समथिंग, नहीं। पर्शियन कैट मिलेगी आपको, रशियन ब्लू मिलेगी आपको, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ कैट्स देखने को मिल जाएगी आपको इनकी स्ट्रीट्स के ऊपर। यहाँ की ये है ट्रेन स्ट्रीट, और इधर आप देखोगे ना, इन्होंने बीच में ऐसे ट्रैक के रास्ता बना रखा है, यू कैन वॉक ऑन दिस। और इसके लेफ़्ट साइड में कैफ़ेज़ हैं, राइट साइड में कैफ़ेज़ हैं, लेफ़्ट साइड में कॉफ़ी शॉप्स हैं, राइट साइड में भी कॉफ़ी शॉप्स हैं। थोड़ा सा गैप होता है, मतलब इधर तक ट्रेन कवर कर लेगी, इसके आगे तक जो है इधर आप सारे बैठ सकते हो और आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। द मेन थिंग विच यू नीड टू नो इज़ दैट इधर के टाइमिंग्स, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग्स होते हैं इधर आने के। अगर दोपहर में आते हैं लाइक 3 साढ़े 3 बजे तक होती है, और फिर उसके बाद शाम को आती है 7:20 पे आती है, 7:30 पे आती है और एक 7:50 पे आती है। काफ़ी अनसेफ भी है और गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको बंद करने की, क्योंकि इवन दो इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट बट काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से अपनी हाथ पैर तुड़वा लेते हैं, विच इज़ नॉट एन आइडियल ऑप्शन। अगर आप वियतनाम आए हो और आप घूमना चाहते हो, आपको हनोई एक्सप्लोर करना है और फिर एंड में आपको पता चलता है कि आपका हाथ टूट गया है, तो कोई भी वो नहीं चाहेगा। तो अभी वेट करते हैं, इधर कहीं बैठते हैं, कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, और ये मतलब आप 1 किलोमीटर तक तो आप मान सकते हो कि ये सीधी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हेलो, ये देखो सारे फ्रेंडली भी हैं लोग यहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे ऐसे ग्राफिटीज़ बना रखे हैं और ऐसे लाइटें लगा रखी है, लोगों का घर है ये। आप अगर इसके अंदर ऊपर रहते हैं और शाम को ये अपने कैफ़ेज़ खोल लेते हैं यहाँ पे। बड़ी यूनिक सी चीज़ है यार, मतलब किसी और कंट्री के अंदर मैंने देखी नहीं है। कंबोडिया में था, उधर भी हो सकता था क्योंकि उधर भी ट्रेन थी, मतलब उधर मैंने नॉरी ट्राई करी थी उनकी बैम्बू ट्रेन। और अब यहाँ पे इनकी ये पूरी की पूरी ट्रेन स्ट्रीट है जहाँ पे आप आके अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो, खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर सकते हो। थोड़ा लेकिन क्राउडेड है और बहुत सारे लोग आपको मतलब पीछे ही पड़ जाएंगे, भाई बैठो 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 बैठो। अरे पहले देख तो लूँ जगह को, कोई जगह अच्छी लगेगी तब जाके वहाँ पे बैठूंगा ना मैं। लेकिन दे आर लाइक वेरी हेसिडेंट, हाथ पकड़ लेंगे आपका, बस बैठो, हैव सम ड्रिंक्स, हैव सम फूड। ठीक है भाई, ले लेंगे। उठा के ले आई, अभी से ये वाला चाहिए, और ये दादी जी को बोल रही हैं कि एक्सचेंज कर दो। No, you understand what she is saying? You understand? Yeah, of course, she does. You very good smile. You smile good. This good, but your smile very good. हमने यहाँ पे एग कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है अपनी, जिसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इन्होंने ऊपर यॉर्क डाला है और नीचे ब्लैक कॉफ़ी होगी। उसको थोड़ा मिल्क भी है ना इसके अंदर, थोड़ा सा मिल्क नहीं डाला है, थोड़ा सा शुगर डाला है, बढ़िया क्रीमीनेस। वो एग की क्रीमीनेस से देखो ऐसे ऊपर से फोम सी जम जाती है। और ये मैं जो आपको दिखा रहा था, ये सामने लिखी हुई है इसकी ट्रेन की टाइमिंग। सुबह 11:40 को होती है, फिर सीधा दोपहर को 4 बजे, और अब ये टाइमिंग्स होगी 7:10, 7:20, 7:40, और लास्ट ट्रेन जो होती है वो 10:30 बजे की होती है। देख रहे हो अब ये ट्रेन आने वाली है, तो सब पीछे हो गए हैं, सबको पीछे करा रही है अभी, ताकि किसी को लगे ना, क्योंकि ट्रेन भाई बहुत पास से निकलती है आपके। तेज आ रही है शायद भाई बहुत
माय गॉड भाई साहब, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? भाई बहुत ज़्यादा पास नहीं आ गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरे पैर से बस इतनी दूर थी, मुझे लगा था आई वाज थिंकिंग मैं ऐसे जैसे आपको अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा लाइक ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस वे और मैं ऐसे करूँगा, बट भाई और ट्रेन बहुत तेज जाती है, चल भाई लग जाती है, कुचल जाते हैं, लग जाती है, लग जाती है। ये बियर की टॉप डाली थी हमने ट्रेन के ट्रैक के सब ऊपर करते हैं। और ट्रेन इस पे चली तो एकदम चपटी हो गई। अब लोग इसके पता क्या करते हैं, इसके लॉकेट्स और बना लेते हैं, सीन पीपल इसके लॉकेट बना के साथ में ले जाएंगे और फिर इसको मेमोरी बॉक्स। आई हैव अ शू बॉक्स। से ना शाम के टाइम के सारे ऐसे खाने के लिए ऐसे छोटी छोटी चेयर्स के ऊपर बैठे हुए दिखेंगे आपको, और जगह नहीं होती भाई बिल्कुल निकलने की, देख रहे हो ये बारबेक्यू सो यम। हेलो, शाम को जब आप ऐसे वॉक पे निकलोगे ना, आपको ये सारे लोकलाइट्स ऐसी छोटी छोटी चेयर्स के ऊपर ये फूड आउटलेट्स के बाहर बैठे हुए दिखेंगे और खाना ऑर्डर करेंगे, और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ये खाते हैं वो खाते हैं यहाँ पे पोर। यहाँ की जो बाननी जो है, जो मैंने आपको बन बताया था, जो फ्रेंच ब्रेड होती है उसका बना हुआ, उसमें ज़्यादातर पोक यूज़ होता है। और नॉर्मल इनके जो मेन क्यूजीन्स है, वियतनामीज क्यूजीन है और इटालियन भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चर का भी मिलेगा आपको। दूसरा जो आपको मिलेगा वो फ्रेंच कल्चर सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो पोक सबसे ज़्यादा होता है, बीफ फिर होता है, देन चिकन थोड़ा कम है लेकिन फिर भी चिकन भी है यहाँ पे। और वेजिटेरियन हनोई के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीगन ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको एज़ कम्पेयर टू बाकी छोटी सिटीज़ या टाउन जिधर से मैं होके आया हूँ उससे कंपेरेटिव। हो ची मिन के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा देखे थे वीगन ऑप्शंस, और दूसरा जो मैंने देखा है वो हनोई में देखा था। चल झूठी, तू तो नॉनवेज खाती है, पर मैं वीगनिज्म भी देखती हूँ। मी टू इट्स माय वर्क। #me too guys। शट अप। चीज़ जो गाइस मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे नोटिस करी है ना, वो यहाँ की साफ़ सफाई है। इट्स लाइक आप कहीं भी देख लोगे ना, कहीं कूड़ा कचरा कुछ भी ऐसे लोग घेर के नहीं जाते हैं और साफ़ सफाई रखते हैं, और उसका मेन रीज़न है वो, ये आपको पूरे टाइम आसपास चलती हुई दिख जाएगी। बिन कार गार्बेज ट्रक और समथिंग जो भी बोलते हैं इसे, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में आती है और हर जगह से अपना गार्बेज पिक कर लेते हैं। ऐसे नहीं रखना बे, आगे हम नहीं रख रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। यही नोटिस होता है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है आपकी कंट्री के अंदर, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। और ऊपर से तो कैपिटल है वियतनाम की, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अपनी कैपिटल को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। साफ़ सफाई इतनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा क्राउडेड है बहुत ज़्यादा। आप स्कूटर से तो परेशान हो जाओगे, मतलब अगर आपकी रेड लाइट के ऊपर उधर ग्रीन भी होगा ना कि पेडेस्ट्रियन सब जा सकते हैं, फिर भी नहीं रुकेंगे भाई वो स्कूटर्स वाले। आपको इतनी एजेड से बचोगे आप, बट उसका भी अलग फन है। पूरे हो ची मिन के अंदर करीब 30 से ज़्यादा लेक्स हैं, और उनमें से ये एक है हो थिएन क्वांग, और इसके साइड में ऐसे पेडेस्ट्रियंस शाम को आपको वॉक करते हुए दिखेंगे। मैंने जितनी भी जगह देखी है ना, उधर टूरिज्म को ऐसे प्रमोट कर रखा है फ्रॉम द स्क्रैच, की मतलब साफ सफाई है। so much more of an ethical way to promote tourism Exactly. than a capitalist method, you know, like तो कैपिटलिस्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि tourism is a capitalist thing also. यहाँ पे जो पार्टी रूल कर रही है दैट इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, तो कैपिटलिज्म तो होगा ही नहीं। नहीं बोल रहा है, एक तो इतना क्रेजी मैंने अभी वो गो कार्ट सी चलाई, उसके बाद हॉन किएम लेक के पास में ना यहाँ पे नाइट मार्केट लगती है, और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे को होगी। आई एम लकी कि मैं वीकेंड के टाइम पे आया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना ये कोई भी व्हीकल को अंदर नहीं आने देते और सारे के सारे आपको, और यहाँ पे इतनी क्रेजी एक्टिविटीज़ होती रहती है। यहाँ पे देखो ये 15 मिनट में ऐसी बना के दे देगा। शाम को परेड्स भी होती हैं। थैंक यू फॉर द अपडेट, तूने जो बताया ये सब। ये देखो ये 200,000 वियतनामीज डोंग के अंदर आपके स्केच बना के दे देंगे भाई। मैंने जो आपको जो ट्रेन स्ट्रीट दिखाई थी ना, वो ट्रेन स्ट्रीट से यहाँ पे ये लेक के पास आना, हॉन किएम लेक, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, 25 मिनट की वॉक है, बट यू लव द वॉक। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप आओगे ना, हर 10 मीटर से 20 मीटर्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भाई वो चला रहे हैं, मैंने बोला मुझे भी दे दो, क्योंकि यहाँ ना बड़ी हाइट हो छोटी हाइट हो, वो छोटा सा सुपर मार्ट दे देते हैं चलाने के लिए, एंड इट वाज सो गुड। मज़े आ जाएंगे आपको, आप वो ज़रूर करना है यहाँ पे आके, चेक कुछ भी हो जाए। तो भाई सबसे क्रेजी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ यहाँ के लोकल लोग इतने फ्रेंडली है ना। वेट एंड वॉच।
इधर के लोग हैं भाई, ये 8-9 बजे ना बाहर आ जाते हैं, स्पेशली वुमेन, और वो साथ में आके सम काइंड ऑफ जुम्बा करती है। मैं इससे पहले निनबिन में था, उधर भी शाम को उन्होंने ऐसे लेक साइड के पास ही वो सब भी जुम्बा कर रहे थे, और मैंने उधर भी डांस करा था। और मैंने जब यहाँ पे देखा, मैंने बोला भाई जाके डांस करेंगे, इतना मजा आता है। और वो इतने फ्रेंडली होते हैं, सिखाते भी हैं आपको। वियतनाम की रामलीला देख लो गाइस, देख रहे हो ये रोड पे बैठे हुए सारे के सारे। मैंने सोचा लेट्स गो वॉच वियतनाम की रामलीला। भाई साहब आप भीड़ देखो। आपके पास यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। इफ़ यू आर अ म्यूज़िक एंथुसियास्ट मेरी तरह, आप आके यहाँ पर जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य, पूरा नहीं करूँगा मैं बिकॉज वी हैव टू स्टैंड स्ट्रेट और ओपन स्काई के अंदर होना चाहिए। आई नो दैट। ये यहाँ का पता क्या है, दिस इज़ अ सिगार काइंड ऑफ थिंग। मैंने एक बंदे को देखा था, ये ना इसके अंदर इधर टोबैको डालते हैं, और जैसे हरियाणा के अंदर हुक्का पीते हैं ना, दिस इज अ हुक्का काइंड ऑफ थिंग। इसके अंदर टोबैको डाल के गुड़ 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 एंड आपको हिट मिलती है उससे। इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म। मैंने होप आपको मैंने क्रक्स में थोड़ी बहुत हनोई सिटी दिखा दी। हेलो, आपको खुद आके यहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसा कल्चर है, आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। इतना पुरानी सिटी, पुराने कल्चर्स, जापानीज़ मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, सबसे ज़्यादा फ्रेंच मिलेगा, और फिर उसके बाद इनका खुद का कल्चर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ येस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ़ नॉट देन ऑल्सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि करना बनता है यार। इतना ज़्यादा मैंने बोला तो किस लिए बोला? सब्र का फल मीठा होता है, कि मैं सब्र कर रहा हूँ, आप क्लिक कर दो तो फल मिल जाएगा मुझे, मीठा होना चाहिए जो कि। टिल देन सी यू नेक्स्ट वन।